भाई कॉमेडी ढूंढने के लिए मैं निकला सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे। हमने कहा देखें, वहां भी हमें कॉमेडी मिल गई। कई दिनों की कॉमेडी एक साथ, मुझे कई जगह का कलेक्शन मेरे पास है, हम उसे आपके बीच में पेश कर रहे हैं। जब भी लोग सुबह सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक करते हैं तो दो लोग आपस में भूल जाते हैं, बिल्कुल खो जाते हैं मॉर्निंग वॉक करने में। अब दो लोग साथ साथ दौड़ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। आगे क्या हुआ? काहे काहे सरवा, कैसे हुआ है? अरे ठीक है यार, क्या बताएं यार, लड़का हमारा पढ़ने गया था, तुम्हारे लड़के क्या लड़की सामने खंबा था, टकरा गए। और देखा एक हमारे दादाजी, वो भी एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज करने का उनका तरीका बहुत बढ़िया था। हमने उनको जब गौर से देखा तो हमने कहा अच्छा ये खाली हाथ की एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाकी एक्सरसाइज किसी और चीज के लिए कर रहे हैं। सामने से एक लड़की दौड़ती चली आ रही थी, उन्होंने वहीं से उसको कैच किया। जैसे ही छोड़ा, देखा एक पीछे से लड़की दौड़ती इधर को जा रही है, तो उन्होंने और थोड़ा सा। अब साहब गर्दन टेढ़ी हो गई। गर्दन टेढ़ी हो गई तो उनका जो भतीजा आया था वो कहने लगा चाचा। हाँ, अब भतीजा इधर खड़ा है। चाचा, हाँ बताओ। चाचा नाराज होकर इधर देखो। अरे देख तो रहा हूं यार। अरे चाचा इधर तो देखो। हाँ बताओ क्या बात है? चाचा ये क्या हुआ? अरे बेटा जो जवानी में करना था वो कर रहा था, उसका यह नतीजा है। अच्छा साहब, एक साहब अपने दोस्त के साथ, दोस्त बैठा हुआ था, वो साहब अपना एक्सरसाइज कर रहे थे और उनकी बातें सुनिए। सामने बहुत दूर एक बिल्डिंग थी, उस पर एक लड़की छत पे खड़ी थी और ये साहब, एक बात है यार, है क्यों है श्यामलाल, अबे सुबह सुबह मतलब जैसे घास पर नंगे पैर दौड़ो है तो मतलब आंखों की रोशनी बढ़ती है। कहाँ बढ़ती? अरे बढ़ती कहाँ नहीं, वो सब दिख रहा है, अच्छा लग रहा है? अच्छा साहब, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमारे अदनान सामी के मम्मी पापा, उनको किसी नहीं देखा होगा। अदनान सामी जी के मम्मी पापा कैसे हैं? जैसे अदनान सामी, उनके मम्मी पापा। और अब जब वो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, दौड़ते नहीं है, सिर्फ चलते हैं। मैं चल के बता रहा हूं कैसे। उनके हिप्स बड़े बड़े बड़े। अब वो चलते कैसे हैं? हर जगह कॉमेडी है। हमने देखा जो बड़े घरों के लोग होते हैं, उनके घर में एक बहुत ही सम्मानित पर्सन होता है, कुत्ता। कुत्ते को लेकर टहलते, लेकिन कुत्ते के साथ भी अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। अभी साहब एक मैडम निकली, मैं भी खड़ा था, मैंने देखा तो मैडम निकली तो अब पता नहीं चल रहा है कि वो कुत्ते को टहला रही है कि कुत्ता उनको टहला रहा है। टॉमी नहीं नहीं, टॉमी नहीं नहीं, अरे टॉमी चुप नहीं। लेकिन टॉमी, जब भी हम आप मॉर्निंग वॉक करके निकलते हैं तो सब कुछ निपट के नित्य क्रम से निपट के निकलते हैं, लेकिन अब वो बेचारा परेशान। दूर बैठे एक साहब पता नहीं कहां ध्यान मग्न थे और टॉमी उनकी तरफ, टॉमी नहीं, और जैसे उनके पास हटाइए, उनका योगा भंग हो गया। हटाइए इसको, टॉमी नहीं। अभी सब गड़बड़ कर देता, कपड़े गंदे हो जाते। हमने कहा चलो अच्छा और आगे देखें भाई। एक दिन और गए देखने के लिए मॉर्निंग वॉक। जैसे ही देखने गए तो देखा पार्क के बिल्कुल किनारे, तन्हाइयों में, सन्नाटे में एक सीमेंट की बेंच रखी हुई थी जो पार्कों में बनवाई जाती है। उसमें एक युगल बैठा हुआ था, प्रेमी प्रेमिका। सिचुएशन यह थी कि प्रेमी बैठा हुआ था, प्रेमिका ने उसके गोद में सर रखा हुआ था, अपने बालों को खोला हुआ था, उसमें उंगली डाला। सुबह का 5 बजा साहब। हमने कहा ये मॉर्निंग वॉक तो हो नहीं रहा, हो क्या रहा, चलो देखते हैं। हम उनके करीब पहुंचे तो डायलॉग चल रहा था, प्रेमी डायलॉग बोल रहा था, जी करता है तेरी जुल्फों में खो जाऊं, जी करता है तेरी जुल्फों से खेलता रहूं, जी करता है तेरी जुल्फों को यूं ही सहलाता रहूं। प्रेमिका से बर्दाश्त नहीं हो, उसने विग उतारी, पकड़ा, ले खेल, ठीक से खेल, खेल लेना तो वापस कर देना। एक दिन हम वीआईपी इलाके में निकल गए साहब, बड़े बड़े पॉलिटिशियन वहां पर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। देखा लालू प्रसाद यादव भी। तो अब वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, उधर एक कोलकाता की सुप्रीमो ममता बनर्जी, वो भी एक बेचारी बकरी लेके टहल रही थी। वो जैसे ही निकली, लालू जी ने एक छोटी सी चुटकी ली, कहा है
ए भैंसिया कहाँ टहला रहे भाई? आपका दिमाग खराब है, आप पागल हो गए। जब से आपकी गवर्नमेंट गई, जब से आपकी बिहार में आपकी गवर्नमेंट गई, तब से आप मतलब आपका बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आप मतलब आपको जानवरों में आदमियों में फर्क नहीं समझ में आता है। ये आपको भैंस दिख रही? ये भैंस नहीं है, बकरी मालूम है। अबे हम तुमसे नहीं उससे पूछ रहा हूं। ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं। मैंने कहा चलो अब अपने घर चलते हैं। साहब मैं अपने घर आ रहा था, बगल में एक मेरे दोस्त रहते हैं, थोड़ा सा हल्के हैं। जैसे उनके दोस्त के घर पहुंचे तो देखा साहब कि एक कुत्ते की दुम पर पाइप चढ़ा रहे थे। हमने कहा यार कल्लू क्या कर रहे हो? अरे जा मोड़ में खाया करो यार, काम करना यार। अरे यार तुम ये मतलब ये कुत्ते की दुम पे पाइप चला रहे हो, आखिर ये क्या करना चाहते? देखो यार तुम फालतू बात नहीं करो, चाय वाय पियो, घर जाओ अपने, समझे? अरे नहीं, तुमको एक बताएं, एक कहावत, बहुत पुरानी कहावत है, कुत्ते की दुम न सीधी हुई है न सीधी होगी। तुम ऐसा मत करो, जब निकालोगे महीने भर बाद, साल भर बाद, तो ये वैसे ही टेढ़े हो जाएगी। देखो सुनो, बकवास मत करो, तुमसे ज्यादा अक्लमंद हैं, समझ गए? हमारे घर में प्लम्बर नहीं आया तो हम पाइप टेढ़ा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।